देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के मध्य उज्जैन के बड़नगर में विराजमान आर्यका श्री पूर्णमती माताजी ने भी तीर्थराज समेत शिखर जी को सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब आताताइयों द्वारा धर्म स्थलों पर आक्रमण किया जाता है तो यह उनके बुरे समय का प्रतीक है। जहां हमारे अनंत अनंत साधु संतों ने बैठ करके साधना की है, अपनी आत्मोपासना की है, अपनी ज्ञान गुफाओं में बैठ करके उन्नत पर्वतों के ऊपर बैठ करके कर्मों को सुखा दिया है, कर्मों की अगन को मिटा दिया है अपने सौम्य समता जल के माध्यम से। जहां एकाकी बैठ करके साधु संतों ने अपने अंतर जगत में भ्रमण करके अपने आप में स्थिरता पाई है, उसी ऐसे आत्मस्थिर होने वाले पवित्र क्षेत्रों के ऊपर आज सरकार सोच रही है कि पर्यटन स्थल बना दिए जाए। घूमने के लिए लोग जाएं, ये घूमने के स्थान नहीं है, ये आत्मस्थिर होने के साधन है। जहां आत्मस्थिर होने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वो क्षेत्र को चुना, शाश्वत तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर, शिखरों का महाशिखर, जहां मान और मद घर जाता है। ऐसे पवित्र क्षेत्र, वहां पवित्र ऊर्जाएं हैं। जिसके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जो 2 कदम चल नहीं पाते, उस क्षेत्र पर जाते ही अपने आप पूरी लंबी यात्रा कर करके नीचे उतर करके आ जाते हैं। हमारे हृदय में उस क्षेत्र के प्रति आस्था है, निष्ठा है, समर्पण है। ऐसे क्षेत्र को आज सरकार के पता नहीं दिमाग में क्या आ गया है कि वह उसको पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं। समझ लेना कि जब कोई तीर्थ क्षेत्रों पर इस प्रकार से आक्रमण करते हैं तो निश्चित वो आतताई समझ लेना कि उनका समय आ चुका है, वो बचने वाले नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल जब होता है तो बुद्धि विपरीत ही कार्य करती है। जहां हमारे ऋषि मनीषी ध्यान साधना करके कृतकृत्य हुए हैं, वहां ऐसे दुष्कृत्य करने जा रहे हैं जहां पर व्यसन के बारे में कोई विचार तक नहीं करता। ऐसे स्थानों पर व्यसनों के घाट खोल रहे हैं, घोर अनर्थ करने जा रहे हैं। जहां पर अनंत चतुष्टय को प्राप्त करते हैं ऋषि मनीषी, वहां पर अनर्थ चतुष्टय कर रहे हैं। ये अनर्थ के कार्य करने जा रहे हैं, और जो अनर्थ के कार्य करता है वो नियम से नरक की गर्त तक पहुंचता है, उसे कोई बचा नहीं सकता। आज जरूरत है हमें, जैसे कि लड़ते हैं सैनिक और जीत होती है राजा की, लड़ते हैं सैनिक और जीत होती है राजा की, उसी प्रकार से हम लड़ेंगे अपने तीर्थों के लिए, जीत होगी हमारे जैन धर्म की। क्योंकि हमारे जैनियों ने कभी भी देश और राष्ट्र को क्षति पहुंचाई ही नहीं है, बल्कि देश और राष्ट्र की उन्नति के लिए हमेशा ईमान से कार्य किया है। 24% कर तो हमारी जैन समाज देती है, इतनी हैसियत रखती है, इतना ईमान रखती है आज भी। लेकिन फिर भी ईमानदारों के प्रति अगर सरकार इस तरह का दुर्व्यवहार करेगी तो उसको कर्म प्रकृति ही दंड देगी, प्रकृति स्वयं दंड देगी, क्योंकि उससे भी यह बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारी संस्कृति है, जो सिर्फ बाहरी वस्तुओं के ऊपर आधारित नहीं है, यह हमारी अपने भीतर की आस्था और श्रद्धा के ऊपर आधारित है। जब गोमटेश्वर की बात आई तो चामुंड राजा का नाम सुना होगा आपने। चामुंड राजा की मां ने कहा, बेटा तो भले होगा सम्राट का बेटा, लेकिन अपने धन को भोगों में नहीं गवाएगा। इन सारे भोग तो जो तेरे पास में धन संपदा है उसको भगवान के जिनालय में भगवान की मूर्ति बनाने में लगाएगा बेटा। और मां ने जब ये संस्कार दिए, मां ने जब ये आदेश दिया तो बेटे ने उसी वक्त स्वीकार किया
और उस बेटे ने, चामुंड राजा ने, एक ऐसी दिव्य मूर्ति का निर्माण किया जो गोमटेश्वर विश्व की 8वां आश्चर्य के रूप में वो मूर्ति आज भी वहां पर विराजमान है। यह हमारे जैनियों की शान है। तीर्थों की सुरक्षा यह हमारा दायित्व है। अगर तीर्थंकर तीर्थ की उत्पत्ति करते हैं तो तीर्थों की जो उत्पत्ति की है तीर्थंकरों ने, उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। अगर हमने इसकी रक्षा नहीं की तो प्रकृति भी हंसेगी हमारे ऊपर। इसलिए सभी जैनी एक हो जाए, सभी मिलकर के एक होकर के 21 तारीख को सारा भारत बंद रहेगा। उसमें आपकी कोई भी दुकान खुलना नहीं चाहिए, सब प्रतिष्ठान बंद हो और दिन भर जाप करो, पाठ करो, सम्मित शिखर की उस पवित्र भूमि का ध्यान करो और अपनी पूरी ऊर्जा वहां पर पहुंचाओ कि वहां का एक एक कण पवित्र है और सदा पवित्र ही रहना चाहिए। यह हम निश्चित रूप से भावना करेंगे उस दिन 21 तारीख को। उसी दिन ही नहीं, आपको तो जब से पता चला है तब से आप निरंतर लगे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ हंगामा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। अब सरकार को बात समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे पवित्र स्थानों को अगर तुम व्यसनों के स्थान बना दोगे तो निश्चित रूप से ये पर्यटन स्थल तो आप बना रहे हैं, लेकिन स्वयं भी पर्यटन करते रहोगे। अनंत संसार में कभी संसार का किनारा नहीं मिलेगा। जो पर्यटन स्थल बनाते हैं वो संसार में पर्यटन ही करते रहते हैं, और जो धर्म के स्थान बनाते हैं वो हमेशा अपने आत्मा में स्थिर होकर के भगवान बन जाते हैं। चॉइस क्या है? हर व्यक्ति यही चॉइस करता है कि हमें तो बस भगवान होना है, हमें तो अपनी अस्मिता को प्रकट करना है। हर व्यक्ति जब यही चाहता है तो क्यों ये बीच में हमारे ऊपर कुठाराघात हो रहा है? ये बंद हो, और इसके लिए सारे जैनियों को एकजुट होना होगा। जैसा कि संलेखना के समय पर आप एकजुट हुए थे, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, कोई भी पंथी हो, ये तो हमारे पूजा के मार्ग हैं, लेकिन हमारा मत एक है, वीत राग विज्ञान 24 तीर्थंकर नमोकार मंत्र और सम्मित शिखर। कहते हैं ना कि अगर मंत्रों में जिसने महामंत्र की आराधना नहीं की उसका जीवन व्यर्थ है। अगर यात्राओं में तीर्थ क्षेत्रों में सम्मित शिखर जी की यात्रा नहीं की तो उसने कुछ भी यात्रा नहीं की, और अगर जाप में 24 तीर्थंकरों का जाप नहीं किया तो उसने कुछ भी नहीं किया, कोई जाप नहीं किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए 24 तीर्थंकर हमारा नमोकार और हमारा तीर्थ क्षेत्र सम्मित शिखर, उसकी गरिमा के लिए, उसकी महिमा को बनाए रखने के लिए चाहे हमें प्राणों की भी तिलांजलि देनी पड़े, हम दे देंगे, हंसते हंसते दे देंगे, लेकिन हम अपने तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा अवश्य करेंगे।